हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल के इस वीडियो में आज हम देखते हैं कंप्यूटर के बेसिक डेफिनेशंस। एक्चुअली में कंप्यूटर क्या होता है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। तो जो कंप्यूटर वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? कंप्यूट वर्ड से आया है। विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। ठीक, सेकेंड डेफिनेशन क्या कहता है? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो कंप्यूटर होती है वो हमारी कैसी डिवाइस होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है? दैट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा। जो कि डेटा को क्या करती है? स्टोर करती है, प्रोसेस करती है और डेटा को रिट्रीव करने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? कंप्यूटर के डेफिनेशंस। अब तीसरा डेफिनेशन हमारा क्या कहता है? द कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र। क्या है? जो कंप्यूटर है इनपुट लेता है। क्या लेता है? इनपुट लेता है। एंड प्रोसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और उन्हीं डेटा को या उन्हीं इनपुट को क्या करता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, एंड गिव्स द रिजल्ट। अब उन डेटा पर क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो उन डेटा पर जब ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। जिसका यूज़ क्या है? जिसका यूज़ हम फ्यूचर में कर सकते हैं। और फ्यूचर में हम यूज़ कैसे करेंगे? उन डेटा को हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। ठीक है, डेटा को हम क्या करेंगे? सेव करेंगे, तभी हमारा उस डेटा का क्या हो सकेगा? फ्यूचर यूज़ हो सकेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की ये 3 डेफिनेशंस हुई। अब हमारे कंप्यूटर का 4th डेफिनेशन क्या बोल रहा है? अ कंप्यूटर इज़ ऑफन रिफर टू एज अ डेटा प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर को हम डेटा प्रोसेसर के रूप में भी ले सकते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज इट कैन स्टोर, क्योंकि ये क्या करता है? किसी भी डेटा को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और उसमें से डेटा को क्या कर रहा है? रिट्रीव कर रहा है। जब जब उन डेटा की हमको क्या पड़ रही है? ज़रूरत पड़ रही है, तो डेटा प्रोसेसर के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उसमें डेटा सेव भी हो रहा है, उसमें डेटा प्रोसेस भी हो रहा है और उसमें से डेटा को हम क्या कर रहे हैं? रिट्रीव भी कर रहे हैं। तब हम किसका यूज़ करते हैं? एक कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का ये तो हम बेसिक डेफिनेशन पढ़े, लेकिन एक्चुअली में जैसे मैं बताती हूँ कि हमेशा कोई भी चीज़ क्या होती है? कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है? देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है? वर्ड है कंप्यूट। कौन सा वर्ड है हमारा? कंप्यूट वर्ड है। ठीक है, तो कंप्यूट वर्ड है तो हम कैसे पढ़ेंगे? COMPUTE, कंप्यूट। ठीक है, क्या है ये? कंप्यूट वर्ड से निकला है। ये कंप्यूट वर्ड कहाँ से है? हमारा लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से कंप्यूट से निकला है हमारा कौन सा वर्ड? कंप्यूटर। तो कंप्यूट में हम क्या ऐड किए? आर ऐड किए। क्या ऐड किए हम? कंप्यूट में आर ऐड किए, तब हमारा क्या बना? कंप्यूटर बना। तब हमारा क्या बना? कंप्यूटर बना। ठीक है, कंप्यूट में हम क्या ऐड किए? आर ऐड किए, तब हमारा क्या बना? कंप्यूटर बना। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज़ कंप्यूट, देन सेकेंड वर्ड इज़ आर। ठीक, तो यहाँ पे कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना। ठीक है, गणना। क्या है? कंप्यूट का मतलब गणना। और उसमें हमने जब आर जोड़ दिया, क्या हो गया? उसमें हमने जब आर जोड़ दिया तब वो क्या कहलाया? गणना करने वाला यंत्र। गणना करने वाला यंत्र क्या कहलाया? गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूट में जब हमने आर जोड़ दिया तो वो क्या कहलाया? गणना करने वाला यंत्र। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से भी उसके डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको नॉर्मल। जैसे कि मान लो ये यूज़ है। क्या है? यूज़। ठीक है, यूज़ में जब हमने आर जोड़ा तो क्या बना? यूज़र बना। यूज़ में जब हमने आर जोड़ा तो क्या बना? यूज़र बना। ठीक, तो यूज़ मतलब तो आपको पता है कौन होता है? क्या होता है? यूज़ का मतलब प्रयोग करना, है ना। किसी भी चीज़ को जब हम प्रयोग के लिए बोलते हैं तो हम क्या लगाते हैं? यूज़ लगाते हैं। ठीक,
उसी में हमने क्या ऐड कर दिया, आर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्रयोग करने वाला। यूज़र कौन कहलाए हमारा, प्रयोग करने वाला, या हम लोग नॉर्मल में प्रयोगकर्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयोगकर्ता, मतलब जो उन चीज़ों को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अब मे बी अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड इज़ कंप्यूट, जो कि लैटिन वर्ड से आया है। सेकेंड वर्ड हमारा क्या है, आर है। सेकेंड वर्ड हमारा क्या है, आर है। तो कंप्यूट मतलब सिंपल होता है गणना, और आर मीन्स होता है हमारा, जब भी इसमें हमारा क्या जुड़ गया, आर जुड़ गया, तो वो क्या हो गया, गणना करने वाला यंत्र बन गया। ठीक है, वैसी जैसे यूज़ में हम आर जोड़ते हैं तो यूज़र बनता है, तो यूज़ हमारा क्या हो गया, प्रयोग, और आर जुड़ने के बाद वो हमारा क्या बन गया, प्रयोग करने वाला। इट मीन्स हमारा हो गया प्रयोगकर्ता। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन इससे क्लियर हुई आप लोगों की। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। ठीक है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, तो गणना करने वाला यंत्र। इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्या हो गया, इट मीन्स हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस हो गया। तो जिसका मतलब टू कैलकुलेट, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जिससे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहला रहा है, कंप्यूटर कहला रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग था। सेकेंड वर्ड हमारा क्या बोल रहा है, ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है, जो कि उसको फिर प्रोसेस कर रहा है, और उसको फिर क्या कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख दिए, फर्स्ट हमारा हो गया कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, था वहाँ पे, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोला गया है यहाँ पे, कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, बिना विद्युत के या बिना बिजली के हमारा चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। तो इसीलिए यहाँ पे हमने उसको क्या बोला है कि कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसको आप बोल सकते हैं विद्युत, मतलब विद्युत से चलने वाला यंत्र, या विद्युत बिजली से चलने वाला यंत्र ही हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, दैट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें हम किसी डेटा को क्या करेंगे, स्टोर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, और रिट्रीव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमने कोई भी डिवाइस बनाई है तो जाहिर सी बात है उसको हमें क्या करना है, लंबे समय तक यूज़ करना है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे कंप्यूटर वही काम करता है कि चीज़ों को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, प्रोसेस करवाता है, एंड देन डेटा को क्या करता है, रिट्रीव करता है। ठीक है, सेकेंड लाइन इसका हम बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डेटा। ठीक है, क्या करता है, इनपुट से डेटा को एक्सेप्ट करता है, और उस डेटा को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में। किस में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, पहले हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं इनपुट के रूप में, और वही डेटा कन्वर्ट होकर किस में बदल जाता है, हमारा इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये था। फिर है ये थर्ड लाइन का मीनिंग था, द कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम एंड गिव्स द रिजल्ट एंड सेव फ्यूचर यूज़। देखिए, हमारे पास ना 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है हमारा क्या, इनपुट। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, इनपुट। ठीक, सेकेंड पार्ट हमारा क्या होता है, प्रोसेस। थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है, आउटपुट।
अब ये हमारा था आउटपुट, तो ये जो हमारा है इनपुट है ना, ये हमारा क्या है इनपुट। इनपुट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूज़र द्वारा दिया हुआ डेटा। ठीक है, बिना यूज़र के क्या कोई भी मशीन काम कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। विदाउट यूज़र कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारी काम नहीं कर सकती, यूज़ नहीं हो पाएगी। हमें कोई ना कोई उसको क्या देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, और वो इनपुट कौन देगा, हमारा यूज़र देगा। ठीक है, वो इनपुट हमारा कौन देगा, यूज़र देगा। ठीक, अब देखिए जो इनपुट है प्रोसेसर है, इसमें क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्रोसेसर। ठीक, और ये क्या हो गया हमारा आउटपुट। तो इनपुट को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो इनपुट को हम लोग बोलते हैं एक तो डेटा, क्या बोलते हैं हम लोग, एक तो डेटा, दूसरा हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं दूसरा हम लोग, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, कमांड, तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, कमांड। ठीक, अब देखिए इनपुट को ही हम लोग बोलते हैं डेटा, और उसी को बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कमांड। ठीक है, अब डेटा, डेटा मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। डेटा मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल, जिनमें कोई भी क्या नहीं हुई है, अभी तक प्रोसेसिंग नहीं हुई है, उनको प्रोसेसिंग के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, यूज़र क्या कर रहा है, जब कोई डेटा इनपुट करता है, यूज़र जब कोई डेटा इनपुट करता है, इट मीन्स वो डेटा पर क्या करवाना चाह रहा है, वर्क करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, या हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कच्चे आंकड़े, कच्चे पदार्थ। अभी तक वो कुछ भी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो एक नॉर्मल डेटा है। ठीक है, अब डेटा को जब देते हैं हम लोग तो वो क्या कहलाता है, या तो इंस्ट्रक्शन कहलाता है या तो कमांड कहलाता है। जब भी यूज़र कोई इनपुट देता है तो वो इनपुट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मतलब हम लोग उसको क्या देंगे, कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देंगे, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगी। सपोज़ मुझे A+B करना है, सपोज़ मुझे क्या करना है, A+B परफॉर्म करना है। ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो अभी इसमें डेटा कैसे हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्या टाइप करूँगी, A टाइप करूँगी, फिर मैं क्या टाइप करूँगी, प्लस टाइप करूँगी, फिर मैं क्या टाइप करूँगी, B टाइप करूँगी। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, हमारा एडिशन परफॉर्म होगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो मेरा आंसर है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में हो। तो क्या वो संभव है, नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन कैसा दिया है, एडिशन वाला सिंबल दिए, तो वो क्या परफॉर्म हो के आएगा, एडिशन ही परफॉर्म हो के आएगा। ठीक है, तो इनपुट मतलब हमारा क्या हो गया, डेटा। डेटा मतलब हो गया हमारा कच्चे पदार्थ, कच्चे आंकड़े बोल सकते हैं। उन्हीं कच्चे पदार्थ को जब हम इनपुट के रूप में देते हैं, मतलब यूज़र ह्यूमन सब देते हैं, तब वो क्या कहलाता है, या तो हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या तो हम किसी को कमांड्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, या तो हम किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या तो हम किसी को कमांड्स दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारा प्रोसेसर है, क्या है हमारा बीच वाला, प्रोसेसर भी बोल सकते हो, प्रोसेसिंग भी बोल सकते हो, जिस पे कोई भी वर्क किया जा रहा है। अब देखिए अगर हमारे पास कोई डेटा है तो हम उसको उस पर कोई ना कोई वर्क ज़रूर करते हैं। तो ह्यूमंस किसके द्वारा वर्क करते हैं, हमारे अपने ब्रेन्स के द्वारा। किसके द्वारा वर्क करते हैं, ब्रेन्स के द्वारा। वैसी जो हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस है वो किसके द्वारा करेगा, CPU के द्वारा। क्यों, क्योंकि हमारा तो ब्रेन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है वो क्या कहलाता है, CPU। मतलब जो भी डेटा हमने दिए हैं, अगर उनमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इट मीन्स वो किसके पास जाएगा, प्रोसेसर के पास जाएगा। और प्रोसेसर हमारा क्या कहलाता है, CPU कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया, प्रोसेसर हमारा क्या कहलाता है, CPU कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या था, डेटा था, लेकिन जब आउटपुट में हम वर्ड लिखते हैं तो सबसे पहला आ जाता है हमारा रिज़ल्ट। क्या आ जाता है हमारा, सबसे पहला रिज़ल्ट। ठीक, फिर इंफॉर्मेशन, हम क्या बोल सकते हैं इसको, इंफॉर्मेशन। क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब कोई यूज़र इनपुट देता है डेटा और CPU उसमें कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक A+B, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो किस में आएगा, हमारा एडिशन के
रूप में आएगा, ठीक है, एडिशन के रूप में आएगा। इट मीन्स 2 + 3 = यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 हमारा क्या है, रिजल्ट है। ये 4 हमारा क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। तो आउटपुट भी बोल सकते हैं हम लोग कि इनपुट के द्वारा दिया गया डेटा आउटपुट कहलाता है, या डेटा कन्वर्ट होके क्या बनता है, हमारा रिजल्ट होता है। इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होके यहाँ पे क्या बनता है, इन्फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। यहाँ पे अभी कच्चा पदार्थ था, कच्चा पदार्थ जाके प्रोसेसिंग हुआ, मीन्स हमारा एडिशन परफॉर्म हुआ। वो एडिशन हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे क्या मिली, 4 इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक। तो ये था हमारा क्या, कंप्यूटर। हम लोग ऐसे नॉर्मल डेफिनेशंस भी यहाँ पे बोलते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। मतलब क्या है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेती है, क्या लेती है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेती, किससे लेती है, इनपुट डिवाइसेस से। किससे लेती, इनपुट डिवाइसेस से। तो इनपुट डिवाइसेस हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड हो जाएगी, माउस हो जाएगी, जो बेसिक इनपुट डिवाइस है। तो इनसे वो क्या लेगी, इनपुट लेगी, एंड देन प्रोसेसिंग होगी उसमें। प्रोसेसिंग के बाद हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इट प्रोड्यूस आउटपुट। अब आउटपुट किस में मिलता है हमको, मॉनिटर में बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, स्पीकर में। मॉनिटर मतलब डिस्प्ले, जहाँ पे हमारा डिस्प्ले होता है वो हमारा क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। अब हमारा स्पीकर, ठीक, ये हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, प्रिंटर, जो पेज को प्रिंट करता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रिंटर कहलाता है, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, प्लॉटर, ठीक, प्लॉटर। तो ये सारे हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस, जहाँ पे जो हमारा डेटा है पूरे इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट होके हमें मिलता है, तब वो क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट कहलाता है, ठीक है। तो एक बार पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है कि जो वर्ड कंप्यूट से आया है वो होता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है, प्रोसेस करके रखती है, और क्या करती है, डेटा को रिट्रीव करती है, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर को क्या लेते हैं, अ कंप्यूटर इज़ ऑफन रेफर्ड टू डेटा प्रोसेसर। यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसको हम लोग डेटा प्रोसेसर के रूप में भी लेते हैं। किस रूप में लेते हैं, डेटा प्रोसेसर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाना चाहें ना, तो हम लोग इस टाइप का भी डायग्राम बना सकते हैं कि बीच में हमारा क्या है, कंप्यूटर है, बीच में हमारा क्या है, कंप्यूटर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, ये वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो डेटा प्रोसेसर, तो डेटा प्रोसेसर इट मीन्स यहाँ से क्या जाएगा, इनपुट के रूप में डेटा जाएगा, क्या जाएगा, डेटा जाएगा, ठीक है। अब वो डेटा प्रोसेसर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब प्रोसेसिंग हो जाएगा, तो उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, ये क्या है, हमारा डेटा है, ये क्या है, हमारा डेटा है, ये क्या है, हमारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा इन्फॉर्मेशन है। तो डेटा इट मीन्स रॉ मटेरियल, इन्फॉर्मेशन मतलब फिनिश्ड, मतलब कि उस रॉ मटेरियल में हम लोग कोई ना कोई काम अभी परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा कंप्यूटर के ऊपर। थैंक यू।